7 और क्लास 8 का दोनों क्लास में आपको पढ़ना है। यहाँ तक कि 9 में भी डेंसिटी है, तो क्लास 7, 8, 9 के लिए ये वीडियो है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, हाउ टू मेजर द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स, तो इसमें हम कुछ बातें चर्चा करेंगे। द मीनिंग ऑफ द डेंसिटी, यूनिट्स, तो ये सब चीज़ आपको इसमें डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिए और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में पूरा चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। तो डेंसिटी एक्चुअली समझने के लिए दो क्यूब ले लेता हूँ मैं, है ना। तो इसका साइड 1, 1, 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसका 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और एक क्यूब ले लेता हूँ, सिमिलर क्यूब, इसका भी 1, 1, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम इसका भी 1 सेंटीमीटर क्यूब। तभी बोथ हैव सेम वॉल्यूम। ठीक है, अभी यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर कॉटन डाल देंगे और यहाँ पर आयरन डाल देंगे। तो अभी जो नॉर्मल उसमें नॉर्मल सिचुएशन में इसमें कॉटन भर देंगे, इसमें आयरन भर देंगे। तो अभी आपको क्या लगता है कौन सा जो है क्यूब में ज़्यादा मास जाएगा, है ना, ज़्यादा जो मटेरियल जाएगा, तो आपको क्या लगता है, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जाएंगे, ये भी बोल सकते हैं। आपको क्या लगता है, तो पक्का इसमें जो है इसमें ज़्यादा मास होगा। मास ऑफ आयरन विल बी मोर मास ऑफ कॉटन। ठीक है, फॉर सेम वॉल्यूम मास ऑफ कॉटन इज लेस देन मास ऑफ आयरन। तो इसलिए अभी मान लीजिए इसमें 1 kg कॉटन चला गया। ठीक है, अभी इसमें क्या आ जाएगा, इसमें 15 kg जाएगा सपोज। तो फॉर ग्राम में ले लेते हैं इसको, चलिए, क्योंकि इसको सेंटीमीटर में लिया है तो इसको मैं ग्राम में ले लेते हैं। से 100 ग्राम जाएगा और इसमें जाएगा 700 ग्राम। ठीक है ना। तो अभी जैसे इसमें जा रहा है 100 ग्राम फॉर सेम वॉल्यूम, इसमें 700 ग्राम। तो अभी यूनिट वॉल्यूम में इसका मास कम है, यूनिट वॉल्यूम में इसका मास ज़्यादा है। ये एग्जांपल है। ठीक है, इसका वैल्यूज अलग अलग हो गए एक्चुअली, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने वैल्यू लिया। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट का मतलब होता है 1। ठीक है, तो कितना है, कॉटन का है 100 ग्राम और आयरन का है 700 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब में ये मास है। तो यही है एक्चुअली डेंसिटी। तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, सो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो अभी यहाँ हम क्या समझते हैं, इसका क्यों डेंसिटी ज़्यादा आ रहा है, अभी दूसरा पॉइंट समझना। अब इसमें ज़्यादा मास क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इसमें ये आयरन के जो मॉलिक्यूल्स है क्लोजली पैक्ड है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उसमें आ सकते हैं सेम वॉल्यूम में। ठीक है ना, तो इसलिए वो ज़्यादा मास उसमें आ गया, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स तो ज़्यादा मास। तो इसलिए एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, तो वो होता है डेंसिटी। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वो होता है डेंसिटी। ठीक है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो हमने देखा डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब जैसे मान लीजिए आपने यूनिट वॉल्यूम नहीं लिया, तो मान लीजिए
आपने 5 सेंटीमीटर क्यूब लिया और इसका मास आ जा रहा है, इसका ये वॉल्यूम ले लिया, इसका मास आ रहा है 25 या चलिए 35 ले लेते हैं, 35 ग्राम हो गया। तो एक वॉल्यूम के लिए कितना होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना मास आएगा? 5 के लिए 5 सेंटीमीटर क्यूब में 35 ग्राम आ जा रहा है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मास होगा? सो 35/5, तो 7 ग्राम। तो ये 7 ग्राम क्या है? दैट इज ऑक्यूपाइड इन 5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस। तो डेंसिटी, ये है डेंसिटी। तो डेंसिटी कैसे आया? देखिए डेंसिटी कैसे आया? 35 क्या है? 35 है मास और 5 क्या है? वॉल्यूम। सही आ गया। तो इसलिए फॉर्मूला आ गया डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो यह आ गया मास बाय वॉल्यूम, ये फॉर्मूला है। तो याद रखिए D इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो इसको रो सिंबल से भी लिखते हैं, लेकिन आप 7, 8 इसमें 9 में आप D लेके करिए, D फॉर डेंसिटी, इजी है, ठीक है। रो इसको बोलते हैं, रो इज इक्वल टू M में भी लिख सकते हैं। अभी एक बार फॉर्मूला याद करने के बाद, समझने के बाद इसका यूनिट हम समझेंगे। तो यूनिट में हम SI यूनिट पहले समझेंगे। तो SI यूनिट में मास इज मेजर्ड इन kg। सो SI यूनिट ऑफ मास इज kg। SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। सो kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो kg पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी, SI यूनिट। अभी इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये लेटेस्ट वे है, साइंटिफिक वे ऑफ राइटिंग, kg मीटर टू द पावर -3। लेकिन यदि आपको ऐसे लिखते हैं तो ये रॉन्ग है, तो ऐसा मत लिखिए, या स्लैश लगाइए, फॉरवर्ड स्लैश, या -3 लिखिए। स्लैश भी लगाएंगे, माइनस भी लिखेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। और यूनिट रॉन्ग होने से न्यूमेरिकल में मार्क्स कटेगा, और यूनिट बेस्ड क्वेश्चन आया तो उसमें तो रॉन्ग हो गए, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, याद कीजिए। अभी CGS यूनिट क्या करेंगे? CGS यूनिट में मास होता है ग्राम में और वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब। सो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर, इसको भी पढ़ेंगे वैसे ही, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर इसमें आप ये सब मत लिखिए, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया SI यूनिट, ये हो गया CGS यूनिट। अभी नेक्स्ट आपको कन्वर्सन याद करना, यानी रिलेशन भी याद करना, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं, SI यूनिट हो गया 1 kg पर मीटर क्यूब, और CGS यूनिट हो गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी इसको कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए 1 kg पर मीटर क्यूब को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 kg पर मीटर क्यूब का मतलब है 1 kg बाई 1 मीटर क्यूब। देखिए ये याद रखिए, 1 kg पर मीटर क्यूब का मतलब होता है 1 kg बाई 1 मीटर क्यूब। फिर 1 kg को आप ग्राम में लाना है, तो kg को 1000 में करना है। तो यूनिट वाइज करना है, एक जो एलिमेंट है, यूनिट है, क्वांटिटी, उसको करना। अब मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में क्यों करना है, ठीक है। जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर हो गया, तो 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो इसलिए 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, ये। तो यहाँ 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ पर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 होता है, तो सिर्फ 100 लिखने से नहीं होगा। मीटर क्यूब का मतलब है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 3 बार इंटू करना है। सो 100 इंटू 100 इंटू 100। सेंटीमीटर स्क्वायर करना है तो 2 बार करना है। तो ये याद कर लीजिए, ये बेसिक्स है, अभी दोबारा आपको सीखने का मौका नहीं मिलेगा, अभी यहाँ पर ही आपको याद करना। तो अभी कैंसिल कर दीजिए ये 3 zeros, सो 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो 1 kg per meter cube equals to this, or you can write 1 kg per meter cube is equal to 10 to the power, इसको ऐसे लिख सकते हैं
1/10⁻³ ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कुछ भी आप लिखिए, माइनस लगाइए, स्लैश लगाइए, चलेगा। तो ये रिलेशन आ गया। अभी इसको दूसरे तरीके से लिखने से 1 kg पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये पावर ऊपर आ जाएगा, माइनस होगा। अभी इसको यदि हम आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आ जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया दो रिलेशन, या ये पढ़िए या ये पढ़िए, तो दोनों इसमें आपको लिखने आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। ठीक, तो क्या रिलेशन है फिर? तो आपका रिलेशन आ गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है। ठीक है, तो अभी इसका मतलब क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी में करने के लिए आप इंटू 1000 करेंगे, और केजी से ग्राम में लाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। जैसे डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी है। अभी इसको केजी पर मीटर क्यूब में लाना है, या ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने बोला है, तो क्या हो जाएगा इसमें? सो 13.6 इंटू 1000, ये केजी पर मीटर क्यूब हो गया। सो 13,600 kg पर मीटर क्यूब है। अभी डेंसिटी ऑफ आयरन बोलेंगे 7,600 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आप करना है, तो क्या करेंगे? 7,600/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये है, तो ये कन्वर्शन आपको सीखना है। अपने डेंसिटी सीख लिया, डेंसिटी का यूनिट सीख लिया, है ना। तो अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? तो ये 1000 kg पर मीटर क्यूब का मतलब क्या है? तो इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब मीन्स 1000 kg of water occupies the space of 1 meter cube, volume of or occupies the space of 1 meter cube or occupies the volume of 1 meter cube। तो ये इसका मतलब है। इसका मतलब यदि 1000 kg of water लेंगे तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब, मतलब इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ 1 meter cube water, so mass of 1 meter cube volume of water is 1000 kg। तो इसका मतलब यदि 1 meter cube वॉल्यूम लेंगे, है ना, 1 meter cube वॉल्यूम लेंगे वाटर का, तो इसका मास हो जाएगा 1000 kg। तो ये वॉल्यूम हो गया, ये मास हो गया। अब इसको दोनों तरफ से बोल सकते हैं। सो 1000 kg ऑफ वाटर ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ 1 meter cube, ऐसे बोल सकते हैं। और 1 meter cube वॉल्यूम ऑफ वाटर हैज़ द मास 1000 kg बोल सकते हैं। जैसे मर्क्यूरी का है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? इसी पैटर्न से आपको लिखना है। फिर कैसे लिखेंगे? 13.6 ग्राम ऑक्यूपाइज 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, और 1 सेंटीमीटर क्यूब मर्क्यूरी will have the mass 13.6 ग्राम। तो इस तरह से हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ रेगुलर सॉलिड्स, डेंसिटी ऑफ इरेगुलर सॉलिड्स एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो अभी डेंसिटी ऑफ रेगुलर सॉलिड निकालने के लिए या कोई भी हम निकालने के लिए, डेंसिटी निकालने के लिए हमको मास और वॉल्यूम चाहिए। तो आप ये इस बात में फोकस कीजिए कि हाउ टू फाइंड द डेंसिटी। इफ़ यू नो द मास एंड नो द वॉल्यूम देन यू कैन फाइंड द डेंसिटी। दैट मीन्स यू हैव टू
measure the mass and measure the volume for the solids or liquids. ठीक है, ओके। अभी रेगुलर सॉलिड का जब बात आता है तो यू टेक अ रेगुलर सॉलिड, जैसे स्फेयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड, सिलेंडर, है ना, जो भी है, तो वो जो सॉलिड्स है उसका मास चाहिए। हाउ टू फाइंड द मास? मास इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस। तो उस रेगुलर सॉलिड को ले लीजिए और फिजिकल बैलेंस जो पेन्स रहते हैं, पेन बैलेंस, उसमें से मास निकल जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ गया वॉल्यूम। अभी रेगुलर सॉलिड, उसका डेफिनेट शेप है तो डेफिनेट फार्मूला है, सो वी कैन बी मेजर्ड बाय फार्मूला। यदि स्फेयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूबॉइड है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये सब जो भी है उसको यूज करेंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा। अभी मास बाय वॉल्यूम करेंगे तो आपका डेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द मेथड फॉर द रेगुलर सॉलिड्स। अभी नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ इरेगुलर सॉलिड्स। अभी डेंसिटी ऑफ इरेगुलर सॉलिड निकालने के लिए भी मास एंड वॉल्यूम चाहिए। सो मास कैन बी मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस, बिकॉज ये सॉलिड है तो जस्ट उसको पेन में रख दीजिए और वेट लेके मेजर कर लीजिए। सो मास इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस, सो इट कैन मेजर विद रेगुलर इरेगुलर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट वॉल्यूम। ना हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स? तो उसके लिए हम वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, है ना, वो यूज़ करेंगे। तो टू फाइंड द वॉल्यूम तो क्या करेंगे, एक मेजरिंग सिलेंडर ले लेंगे और डेफिनेट एक लेवल तक वाटर ले लेंगे। फिर जो रेगुलर इरेगुलर सॉलिड है ना, उसको हम यहाँ पर नीचे लिक्विड में डाल देंगे विद अ थ्रेड। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये बिकॉज इट विल डिस्प्लेस द लिक्विड, देन इसका लेवल बढ़ जाएगा। तो ये लेवल आ गया इधर में, ये V1 ले लीजिए, ये V2 दे दीजिए, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा V2 माइनस V1। इसको ये मान लीजिए 60 है, 80 है तो 20 हो गया, है ना। तो 20 जो लिक्विड बड़ा है वो इसका वॉल्यूम है, हम समझ सकते हैं। ओके, सो वॉल्यूम निकल गया, मास निकल गया, फिर फार्मूला लगा दीजिए, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। तो ये इरेगुलर सॉलिड्स के लिए। ठीक है, तो रेगुलर सॉलिड्स है तो भी ये कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कर सकते हैं, बट उसका फार्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। बट फॉर इरेगुलर सॉलिड्स यू कैन नॉट अप्लाई फार्मूला, यू हैव टू फॉलो दिस वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो ये हो गया। अभी चलिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बारे में। अभी लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता है, तो इसलिए उसका मास निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन डेफिनेट मास भी होता है, डेफिनेट शेप नहीं होता है। सो दैट्स वाई वी हैव टू टेक दिस लिक्विड्स इन सम कंटेनर्स एंड टेक द और मेजर द मास, वॉल्यूम और whatever it is। ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है लिक्विड का, बिकॉज दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, सो यू हैव टू टेक देम इन द कंटेनर। तो कैसे अभी मास निकालना, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, यू हैव टू, यू नीड मास एंड यू नीड वॉल्यूम। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड द मास, हाउ टू फाइंड द मास ऑफ द लिक्विड? तो क्या करेंगे, तो पहले एक मेजरिंग सिलेंडर ले लेंगे। ओके, मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर में पहले इसका एम्प्टी जो सिलेंडर है इसको ड्राई करेंगे, साफ करेंगे, फिर ड्राई करके इसको मास ले लेंगे। तो इसका मास किससे लेंगे, इसका मास फिजिकल बैलेंस से ले लेंगे। तो फिजिकल बैलेंस से हम पहले ले लेंगे एम्प्टी, ये है एम्प्टी सिलेंडर। ठीक है, अभी क्या करेंगे, जिस लिक्विड का डेंसिटी निकालना है तो उसको हम यहाँ डाल देंगे लिक्विड। अभी जब लिक्विड डाल देंगे तो इसका मास बढ़ जाएगा। नाउ यू टेक द मास अगेन यूजिंग फिजिकल बैलेंस। तो मास 2 है सिलेंडर प्लस लिक्विड, ये दोनों का आ जाएगा, बिकॉज यू हैव टू टेक इन द कंटेनर।
लेकिन कंटेनर का जब लेके हम मास निकालेंगे तो एम्प्टी सिलेंडर का भी मास आ जाएगा, सो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सो यू हैव टू टेक एम्प्टी सिलेंडर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेंडर एंड लिक्विड मास. यही कॉन्सेप्ट है. तो मास ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएगा? सो मास ऑफ द लिक्विड ये हो गया M2 माइनस M1. तो M2 क्या है? सिलेंडर प्लस लिक्विड एंड M1 इज द एम्प्टी सिलेंडर विच इज ऑब्टेन्ड बाय फिजिकल बैलेंस. ठीक है. अभी वॉल्यूम कैसे आएगा? वॉल्यूम देखिए ये मेजरिंग सिलेंडर है तो ये तो लेवल से हम रीडिंग ले लेंगे तो वॉल्यूम भी आ गया. सो वॉल्यूम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेजरिंग सिलेंडर इटसेल्फ बाय ऑब्टेनिंग रीडिंग द लेवल. ओके. तो वॉल्यूम आ गया तो डेंसिटी आ जाएगा मास बाय वॉल्यूम, दैट इज M2 माइनस M1 बाई V. तो इस तरह से हम लिक्विड का ये निकाल सकते हैं. ठीक है. तो यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर. नाउ टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ इरेगुलर सॉलिड्स, हाँ ये यूरेका कैन भी यूज कर सकते हैं. तो ये क्लास 8 के लिए यूरेका कैन क्या होता है, जैसे इसमें यहाँ स्पाउट रहता है और इसके ऊपर और लिक्विड डालेंगे तो यहाँ पर ये ओवरफ्लो हो जाएगा. ओवरफ्लो होके फिर यहाँ पर मेजरिंग बीकर है उस वो वहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा एंड वी कैन फाइंड द वॉल्यूम. अब इसमें भी मार्किंग रहता है, मेजरिंग बीकर है, देन यू कैन फाइंड हाउ मच वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज कलेक्टेड हियर. ठीक है. तो अभी क्या करना है, अभी फिर से इरेगुलर सॉलिड्स के बारे में बात करता है. तो इरेगुलर सॉलिड का मास चाहिए, वॉल्यूम चाहिए. तो मास कैन बी मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस. ओके, फिजिकल बैलेंस आ गया. अभी वॉल्यूम है तो क्या करेंगे, पहले इसको एम्प्टी ले लेंगे. ठीक है, इसको एम्प्टी ले लेंगे. दिस इज एम्प्टी बीकर, ड्राइड, क्लीन. ओके. अभी विल टेक द लिक्विड अप टू दिस लेवल and we'll take that solid. जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मेथड लगाया था तो ये भी एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट मेथड ही है. तो अभी जब हम इसको लेवल यहाँ तक लेके फिर इसको हम इमर्ज कर देंगे, देन वट एवर इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. दैट लिक्विड तो ऊपर आएगा. अभी जैसे यहाँ पर ऊपर आ गया था, हम यहाँ से मेजर किया था, अब ये ऊपर नहीं आएगा, ये इधर में ओवरफ्लो होके यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा. ठीक है. अभी ये जो वाटर कलेक्टेड है इसका वॉल्यूम मेजर करेंगे. तो इसका वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम क्या है, क्यों लिक्विड कलेक्ट हुआ, बिकॉज दिस लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड बाय दिस. अर्लियर इट वाज अप टू दिस, ये डालने से ओवरफ्लो हो गया. सो दैट्स वट एवर इज द वाटर कलेक्टेड हियर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड हियर इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड. तो वॉल्यूम इस तरह से नाप सकते हैं. तो यहाँ पर जो लेवल डिफरेंस है उससे हमने निकाला, यहाँ पर वाटर कलेक्टेड है उससे निकाला. बात वही है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है. ये जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो गया, अपैरेटस हो गया, तो उससे हम निकाल रहे हैं. लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, मास निकल गया, भी निकल गया तो हमारे पास डेंसिटी भी आ जाएगा. ठीक है. ओके. तो इस तरह से हम डेंसिटी समझ सकते हैं.